नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था बहुत ही व्यापक था, क्योंकि शुरुआती समय में इस सभ्यता से संबंधित खुदाई जब हुई तो उसके प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। चूँकि ये दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और ये सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए शुरुआत में इस सभ्यता का जो नाम था सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे खुदाई और होती गई तो इसके बहुत सारे स्थल सिंधु नदी से दूर प्राप्त हुए, जैसे कि रोपड़, बनमाली और कालीबंगन, रंगपुर आदि कई स्थल प्राप्त हुए। तो अंततः विद्वानों ने एक जो प्रमुख मत दिया तो इन्होंने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्यों? क्योंकि जो पहला स्थल प्राप्त हुआ था वह था हड़प्पा, और उसी आधार पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता मानना अधिक उचित समझा गया, क्योंकि इसके कई स्थल सिंधु नदी से दूर भी थे। इसलिए इसका नाम केवल सिंधु घाटी सभ्यता रख देना उतना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि यह सभ्यता व्यापक स्तर पर फैली हुई थी। इसलिए इसके प्रमुख स्थल के अनुसार इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता की जगह पर हड़प्पा सभ्यता मानना अधिक उचित समझा गया। अब हम चूँकि इसके कई सारे प्रमुख स्थल हैं, उनको विस्तार से पढ़ने के लिए हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो प्रमुख इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर, उसके बारे में हम प्रमुखतः आज बात करेंगे। जैसे जो हमारी सैंधव सभ्यता है उसका जो सबसे उत्तरी छोर है वो मांडा में है, और ये मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो सबसे अधिक उत्तरी सीमा में पाया जाता है। ऐसे ही दक्षिण में नर्मदा नदी के पास महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया है दैमाबाद, ये इसकी दक्षिणी सीमा है, मतलब सबसे अंतिम स्थल है दक्षिण की ओर। ऐसे ही सूत कांगेडेर जो कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है, पश्चिमी पाकिस्तान में, सूत कांगेडेर इसकी पश्चिमी सीमा है। सबसे पश्चिमोत्तर स्थल है सूत कांगेडेर। इसी तरह से जो पूर्वी सीमा है वो मेरठ पे आलमगीरपुर है, यूपी में पड़ता है मेरठ, और वहाँ पर आलमगीरपुर एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर में या कौन सा स्थल है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हमें बाय ब्लॉक डायग्राम या बाय ग्राफ ये हमारे दिमाग में हमेशा स्टोर रहे कि इसके जो 4 प्रमुख स्थल हैं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित हैं वो हमें हमेशा याद रहें। दूसरी चीज़ यह भी है कि जो वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने अपने दावों में इस रिसर्च करने के बाद जो पाया है उसमें ये पाया है कि उत्तर से दक्षिण इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 1100 किलोमीटर है। इसी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसका पूर्णतः विस्तार देखा गया वो लगभग 1600 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई है, पाकिस्तान से लेके भारत में आलमगीरपुर तक, सूत कांगेडेर से लेके आलमगीरपुर तक। और एक प्रमुख बात है जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सभ्यता के जो स्थल हैं किस आकार में स्थित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर सभी स्थलों को देखा जाए
तो एक आकृति बनती है और वो है त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। एक ट्रायंगुलर शेप में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अभी तक जो प्राप्त हुए हैं एक ट्रायंगुलर शेप में स्थित हैं। अतः यह सभ्यता का जो स्वरूप है वह त्रिभुजाकार है और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई है। एक बात और है, हम सब जानते हैं कि इतिहासकार चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। लेकिन अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और खुदाई के हिसाब से देखा जाए तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया और सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल के खोज के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। ये हमें बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि इस सभ्यता का जो सबसे स्पष्ट नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआती नाम था, क्योंकि उसके प्रमुख स्थल शुरुआत में सिंधु नदी के आसपास ही प्राप्त हुए थे। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 2800 स्थल हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में, भारत, पाकिस्तान और कुछ स्थल तो अफ़गानिस्तान में भी पाए गए हैं। तो जब इसका इतना बृहद आकार देखा गया तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखना ही उचित समझा गया और यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानी जाती है। उसके उपरांत और कई स्थलों की खोज हुई है जो हम अगले टॉपिक में विस्तार से जानेंगे। और दयाराम साहनी के बाद आप जानते हैं कि 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की खोज की गई, जो कि एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि जो रेडियो कार्बन 14 C14 जो विश्लेषण की पद्धति है उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है और यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिपक्व अवस्था में थी, यह कहा जा सकता है। और कई शोधों में तो यह भी दावा किया गया है कि यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है, लेकिन उसके तथ्यात्मक इतने प्रमाण नहीं हैं। जो कार्बन डेटिंग है उसको ही प्रमुख मत माना जाता है। और जहाँ तक देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताएं जो निर्माता लोग थे उन्होंने अपने स्रोतों से उत्खनन से प्राप्त, जैसे मानव कंकाल वहाँ से ही प्राप्त हुआ। सबसे अधिक कंकाल जो है वो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, मानव कंकाल, क्योंकि उसका नाम ही है मृतकों का टीला। इनके परीक्षण से उन्होंने यह निर्धारित किया कि सिंधु सभ्यता में जो प्रजातियां थी, जो लोग निवास कर रहे थे, वो 4 प्रजाति के थे। और ये हमको बिल्कुल हमारे दिमाग में होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। और इन 4 प्रजातियों का नाम था भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, अल्पाइन और मंगोलियाड। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे, तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। थैंक्स। देखें, समझें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।